सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ैक व्लॉग्स। और इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग अपने लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी रैंक थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाए। एंड मैं इसमें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा लाइक जिससे तुम्हारा एक्चुअल में फ़ायदा हो। बिकॉज तुमने ऐसी तो बहुत सुन रखी होगी कि स्लीप साइकिल सही कर लो, स्ट्रेस कम कर लो एंड जेई के टाइम के हिसाब से मॉक दो। ये सब तो कॉमन है, लाइक ये सब तो सभी बताते हैं। बट मैं इसको तुम अपना प्रीवियस ईयर की चीज़ें बताऊँगा, लाइक क्योंकि मैं भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया हूँ, सो मुझे पूरा आइडिया कि क्या क्या तुम दिक्कतें फेस करते हो इस समय। सो बस मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस कहीं तो काम आए। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हो। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मॉक टेस्ट तो देना शुरू कर दो। लाइक अगर तुम अब भी मॉक नहीं दे रहे हो ना, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज मॉक देना तो कंपलसरी, तुम रिवाइज करो या ना करो, बट मॉक यार मैंने लाइक लास्ट की जितनी वीडियोज़ में सब में ये लाइन डायरेक्टली बोली कि मॉक तो दो। क्योंकि मॉक से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। लाइक रिवीजन से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना तुम्हारा मॉक देने से होता है। बिकॉज मॉक देने से तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती है, तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज होती है और तुम्हारे मतलब एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट भी बनता रहता है। सो इसलिए तुम जब एग्ज़ाम देते हो तुमको इतना प्रेशर नहीं फील होता जितना पहले होता है। बिकॉज जितने मॉक दोगे तुम्हारा उतना ही अच्छा है। एंड मैंने तो काफ़ी मॉक दिए थे। तो कोशिश करो, अगर तुमने अभी तक एक को मॉक्स नहीं दिया तो आप शुरू कर दो। एंड मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा कि तुम पीवाईक्यूज वाले मॉक देना। मतलब ये जो कोचिंग वाले अब तुम थोड़ा रख सकते हो, बिकॉज कोचिंग कभी कभी इरेलीवेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं बट कुछ इरेलीवेंट हो जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा तुम अभी जो पीवाईक्यू लाइक 2025 के जितने पेपर्स हैं और 2024 के, ये बस 2 ही साल के दे दो क्योंकि अब टाइम कम है। और कितने हो जाएंगे 16 32। सो आई थिंक 32 मॉक्स हो जाएंगे अगर तुम पिछले 2 साल के देखो। तो तुम लोग ये मॉक्स दे सकते हो। इससे तुम्हारे एंड इससे मैं सच में बताऊँ, तुम्हारा देखने इंप्रूवमेंट बहुत दिखेगा तुमको। सो इसलिए भाई मॉक अगर नहीं दे रहे हो तो मॉक देना शुरू कर दो। एंड अगर सच बता रहा हूँ, इससे तुम्हारा सही में इंप्रूवमेंट बहुत दिखेगा। एंड अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। लाइक ये गलती मैंने भी की थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग ये गलती मत करना कि लाइक जब तुम मॉक दे रहे हो ना, लाइक उन 3 घंटे तुमको कहीं भी डिस्ट्रैक्शन जाने नहीं चाहिए। लाइक तुम अगर तुमको लग रहा है कि ये फॉर्मूला मुझे आता था बट एक वैल्यू मुझे मिसिंग लग रही, तो क्या मैं देख लूँ? और फिर तुम देख के उसको आंसर कर देते हो और तुमको लगता है तुमने सही कर दिया, बट ये कभी सही नहीं होता है। एंड ये चीज़ प्लीज़ रिपीट मत करना। लाइक कि अगर तुम 3 घंटे मॉक दे रहे हो तुमको कोई फर्क नहीं, लाइक तुमको उसका एक वर्ड भी नहीं आ रहा। लाइक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। सो अगर तुमको हाफ की वैल्यू लाइक ये कॉन्स्टेंट हाफ था या 3/4 था, ये तुमको नहीं याद आ रहा है ना, तुम मत देखो। भले तुमको लगता होगा आसान है, एग्जाम में याद आ जाएगा, बट स्टिल तुमको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इससे तुमको एक सूडो फीलिंग आती है कि तुमने सही कर लिया, बट वो गलती होता है। क्योंकि एग्जाम में ये कुछ मैटर नहीं करता। लाइक तुमको अगर थोड़ी देर वैल्यू नहीं आ रही ना, कुछ भी भूल रहे हो ना, वो तुम्हारे मार्क्स दे हैं 4 मार्क्स। वो 4 मार्क्स बहुत रैंक लेके जाते हैं। तो इसलिए ये तो मत करना। और कभी कभी क्या होता है कॉन्सेप्चुअल, लाइक कि तुमको पता था ये मैंने यहाँ पढ़ा था बट अभी थोड़ा बहुत रिकॉल नहीं हो रहा, बट मैं एग्जाम के टाइम वो रिकॉल कर लूँगा, ये सोच के तुम फिर उसमें नोट्स अपने देख के तुम वो आंसर टिक कर देते हो एंड फिर सूडो फीलिंग लेते हो कि सही है। बट ये हमेशा गलत होता है। सो ये अप्रोच कभी मत रखना। लाइक अगर तुम 3 घंटे मॉक दे रहे हो ना, तुम्हारा सिर्फ ध्यान उस मॉक पे देना चाहिए। एंड मॉक पॉज तो कभी मत करना। लाइक कभी कभी कुछ वेबसाइट से अगर तुम पीवाईक्यू मॉक दो, उसमें तुम पॉज कर सकते हो। लाइक कि अगर तुम्हारे बीच में मॉक पॉज कर दिया एंड फिर वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। तो ये चीज़ कभी मत करना। लाइक 3 घंटे मतलब 3 घंटे प्रॉपर सिटिंग के साथ। एंड उन 3 घंटे कोशिश करो कि कोई डिस्ट्रैक्शन आए, लाइक लाइट का इशू ना कोई आ जाए, ये सब ध्यान रखना। मैं तो प्रेफर करूँगा लाइक आज के 1-2 हफ्ते पहले तुम साइबर कैफे जाके भी 2-3 मॉक दे देना, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी, तुम कंप्यूटर पे दोगे। तो इससे काफ़ी कुछ मतलब वो रहता है। एंड मेरा सेकंड पॉइंट बस यही था कि तुम मॉक देना तो ढंग से देना। एंड अब आता है थर्ड पॉइंट, तुमको पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। देखो अब टाइम ये रहा है कि तुम इस बुक के क्वेश्चन लगा रहे हो, उस बुक के क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन जितना तुमको करना था कर लिया। अब तुम्हारा सिर्फ मेन एम पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। एंड पीवाईक्यूज सच में तुम्हारे बहुत रैंक इंक्रीज कर सकते हैं। क्या हुआ था, लाइक मेरा भी ये क्वेश्चन था। अभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत रिपीटेटिव पैटर्न पे चलते हैं कि ये आ रहा है तो ये पूछ रहे हैं। तो लाइक कुछ क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। लाइक अगर तुम पीवाईक्यू लगाए होगे तुमको भी आइडिया लग जाता होगा कि हाँ ये पैटर्न ये तो रिपीट हो ही रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टेप करवा देते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन और हो जाएगी, बट स्टेप्स वहीं रहते हैं। सो आप पीवाईक्यूज ही करना। लाइक अब तुम्हारे पास नई टाइम में कुछ और करो, क्योंकि पीवाईक्यूज सच में बहुत कुछ इंक्रीज हो सकते हैं मार्क्स तुम्हारे। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक अब तुम कुछ नया स्टार्ट करना, क्योंकि अब अगर नया स्टार्ट कर देना तुम फिर मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लाइक मैंने भी मारी है। मैंने क्या किया था कि लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बचा रह गया था। लाइक मतलब बचा कि मेरे रिवाइज एकदम नहीं था। सो मैंने सोचा कि उसको कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 लेक्चर थे। मैंने सोचा 6 दिन में 6 लेक्चर हो जाएंगे। लाइक आशीष सर से किया था तो 2.5-3 घंटे के लेक्चर तो होते ही थे। सो मैंने सोचा 6 दिन में 6 लेक्चर कर लूँगा। एंड मैंने किए भी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिकॉज जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम उसके क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम चाहे जितने लेक्चर्स देख लो। सो अब कोई नया चैप्टर तो मत ही स्टार्ट करना, लाइक जो लंबा हो। एंड कुछ छोटे छोटे तुम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट क्या, लाइक वो तो तुम बचाते हो। लाइक मैंने तो बहुत सारे चैप्टर लास्ट के लिए बचा रखे थे, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया,
एंड बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर नहीं होते लाइक एक एक दो दो लेक्चर के, वो सब मैं लास्ट में करता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब भूल ही जाऊँगा, तो इसलिए मैं वो लास्ट के लिए बचा के रखता था। तो ये सब चैप्टर तुम कर सकते हो, बट कोई बड़ा चैप्टर नया नया स्टार्ट करना लाइक उसमें तो पक्का ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तुम गारंटी लेके लिख लो। जब तक उसकी तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तब तक वो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनने वाला, कि तुम लिख के ले लो। सो फोर्थ पॉइंट मेरा बस यही था कि तुम कोई नया चैप्टर मत स्टार्ट करना हो। एंड अब आता है सिक्स पॉइंट कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। आई नो तुमने हर वीडियो में सुन रखा होगा कि स्ट्रेस ना लो, ये ना करो, वो ना करो, बट स्ट्रेस इवेंचुअली आ ही जाता है। एंड सो उसको मैं हटाने के मेथड बता रहा हूँ। तो अपने आपको इतना ऑक्यूपाई रखो, लाइक तुम इतने मॉक्स दो, इतने रिवाइज करो कि तुमको सोचने का टाइम ही ना मिले कि मेरा अगर जे खराब गया तो क्या होगा। लाइक ये सोचने तुमको टाइम ही देना, हर समय ऑक्यूपाई रखो। आई नो अभी मुश्किल होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत पूरा ही दिन खराब हो जाता है, सो कॉन्फिडेंस हमारा पूरा ही लो कर देता है। लाइक अगर मैं तुमको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ट्रिक बता रहा हूँ क्या कि तुम लास्ट 15 से 20 डेज लगातार पढ़ो, लाइक कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, सही भी बता रहा हूँ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, भले तुम्हारी प्रिपरेशन कम है, बस कॉन्फिडेंस में तुमको बहुत बड़ा की रोल प्ले कर जाता है। सो इसलिए तुम लोग अभी कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप रखो, बहुत ऊपर रखो, एंड अभी हो सके तुम लगातार पढ़ो एंड बहुत तगड़ा पढ़ो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर है। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर तुमने अपना ली तुम सही में अपनी काफ़ी रैंक बूस्ट कर सकते हो। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड ये कोई चैट जीपीटी की वीडियो नहीं है, तुमको प्रॉपर एक एक चीज़ बताई मैंने।